उनको हम लोग कलम बांट रहे हैं, कुछ लोग तलवार बांट रहे हैं। आप ही बताओ, कलम बांटने वालों का नाम होना चाहिए कि तलवार बांटने वालों का नाम होना चाहिए? कलम बांटने वालों का होना चाहिए ना, लेकिन ये लोग तो तलवार वालों लोग का प्रचार करते हैं। ये कलम नहीं बांटते हैं, ये गोली और बंदूक बांटते हैं। जब से ये सरकार में आए हैं, आप जाके देखिए, क्राइम का ग्राफ उठाइए और कितना क्राइम हो रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मर्डर नहीं हो रहा है, लूट नहीं हो रहा है, गैंग रेप नहीं हो रहा है। महादलित बच्चियों से गैंग रेप हो रहा है पटना राजधानी में। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय दीप है और आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, बीते दिनों गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा गया। 1 लाख से भी अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। वहां पे तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि हम कलम बांटने का काम करते हैं, तो वही दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टी है वो तलवार बांटने का काम करती है। इस पर आपका क्या बयान? ये कलम नहीं बांटते हैं, ये गोली और बंदूक बांटते हैं। जब से ये सरकार में आए हैं, आप जाके देखिए, क्राइम का ग्राफ उठाइए और कितना क्राइम हो रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मर्डर नहीं हो रहा है, लूट नहीं हो रहा है, गैंग रेप नहीं हो रहा है। महादलित बच्चियों से गैंग रेप हो रहा है पटना राजधानी में। ये स्थिति है। आप एनडीए का सरकार में देखिए क्राइम का ग्राफ, और ये महागठबंधन का सरकार जब से बना इंडिया गठबंधन, उसमें क्राइम का ग्राफ देखिए। तो इन लोगों के सरकार में आते, खास करके तेजस्वी के सरकार में आते, जिसको लालू जी के समय में जंगल राज था, उससे बड़ा जंगल राज आज के डेट में बिहार में है। और यहाँ पर माफियाओं का राज है। यहाँ बालू माफिया का राज है, यहाँ शराब माफिया का राज है। जो जहरीली शराब बेचते हैं उनका राज है। सरकार घुटना टेकती है। ये सरकार माफियाओं के सामने घुटना टेकी हुई है, दारू माफियाओं के सामने घुटना टेके हुए, यही लोग सरकार चलाते हैं। यही स्थिति बिहार की है। तो ये लोग नौकरी नहीं बांट रहे, लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। अरे पहले बेरोजगारी दूर करो ना। इतने लाखों करोड़ों जो पलायन हो रहा है, इसको रोक के दिखाओ ना। लाखों लोग, लाखों युवा अभी भी पलायन कर रहे हैं, नौकरी के तलाश में दूसरे स्टेट में भटक रहे हैं, रोजगार के तलाश में। जो कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, रोजगार के तलाश में दूसरे स्टेट जा रहे हैं। आपके यहाँ रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, इतनी परेशानी है। और जब जब ऐसा मौका आता है कि आपको भारत सरकार के साथ रह करके काम करने का जब मौका मिलता है, तो आप पलटी मार लेते हैं। पलटी मारते हैं तो उससे उसका नुकसान है राज्य के लोगों को होता है। जितना सपोर्ट मिलना चाहिए हो सकता ना मिलता हो, तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि केंद्र सरकार मदद नहीं करती। केंद्र सरकार हर तरह का मदद करती है। आप मदद लेने लायक रहेंगे तब न। आप पात्र होता है लेने का, कुछ मांगने का पात्र होता है। एक मांगने का तरीका होता है, एक छीनने का तरीका। तो छीनने से थोड़े कुछ मिलता है, मांगने से कुछ मिलता है। तो लेने वाला पात्र होता है, भीख भी मांगता है कोई। तो भिखारी को भीख दे, पात्र देख के भीख देता है कि भाई कैसा भिखारी, भीख के लायक है कि नहीं है, वो भी देख के दिया जाता है। अब चोर डकैत को भीख मांगने आ जाए, कोई देगा क्या? भीख देखेगा, भगाएगा उसको लोग। कोई उस तरह का लुटेरा आदमी आ जाएगा तो कोई देगा क्या? देखेगा भाई काम करने वाला है कि लूटने वाला है। लगता है कि से पैसा लेके लाएगा, लूट के खा जाएगा। आज क्या स्थिति है? कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां लूट नहीं मचा हुआ। बगैर पैसे का आप जाइए तो कहीं थाने में काम नहीं होता है, ब्लॉक में काम नहीं होता है, जिले में काम नहीं होता है। बात करने से पहले पैसा चाहिए। सबसे पहले पैसा चाहिए। काम से पहले आप चले जाओ विभाग में, हर विभाग में। आप थाने में जाइए, आप थाने, ये सच्चाई है, ये आरोप नहीं है, सच्चाई है। आप थाने में जाइए, दोनों आप नकल करके ही चले। आप प्रेस वाले हैं, दोनों दो आदमी, एक फोटोग्राफर हैं, एक आप एंकर हैं। आप दोनों अलग अलग थाने में चले जाइए प्लान करके। भाई हम लोगों में झगड़ा हुआ है, हमको ही मारा, उनको हम मारे। दोनों से पहले कहिए पैसा रखिए, उसके बाद दोनों से बात करेंगे अलग अलग। दोनों पार्टी से पैसा लेता है। जो मारता है उससे पैसा लेगा, जो मार खाएगा उससे पैसा। गोली लगा हुआ आदमी जाता है, कहे पहले पैसा दो तब केस एंट्री करेंगे। ये हर थाने का यही पूरे बिहार का हालत है। पूरा महाजंगल राज व्याप्त। वर्चुअल मीटिंग हुआ था इंडी गठबंधन का, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर नकार दिया कि वो संयोजक पद के लिए वो उसकी कोई लालसा नहीं रखते हैं। हालांकि उनका पीएम पद के लिए कहीं ना कहीं नाम काफ़ी ज़ोरों शोरों से ऊपर आ रहा था। क्या कहीं? किसने कहा कि नकार दिया? ये गलत। मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि किसने कहा? मुख्यमंत्री ने कहा कि वो संयोजक नहीं बनना चाहते। आपके कैमरा में बैठ है, मुख्यमंत्री ने कहा। ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि हम लोगों ने नकार दिया। आप सुने हैं ना कहावत, सुने, खट्टे अंगूर कौन खाए। जो काम नहीं होता है, असंभव लगता है, बोला नहीं तो बेकार है। इनको दूध की मक्खी की तरह गठबंधन के लोगों ने बाहर कर दिया। इनको कुछ नहीं बनाया और नहीं आगे कुछ बनाएगा। हर मीटिंग से इनको भागना पड़ता है। इतनी बड़ी बेशर्मी, लाज छुपाने के लिए लोग कहते हैं कि हम छोड़ दिए। अरे दे कौन रहा है जो तुमने छोड़ दिया?
ये प्रधानमंत्री बनने के लिए गए थे, जी। बाद में हुआ कि किसी तरह कम से कम संयोजक बन जाए, इज्जत बच जाएगा, वो भी नहीं बनाया लोगों ने। अब ये लोग नया नया ड्रामा तलाश रहे हैं कि हम छोड़ दिए, हमको पद नहीं चाहिए। तो गए थे काहे के लिए कूद करके, गठबंधन तोड़ के जो गए थे तो प्रधानमंत्री बनने गए थे। प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, कहा बाद में संयोजक बनाएंगे, वो भी नहीं बनाए। दूध की मक्खी की तरह इन लोगों को बाहर कर दिया है, कहीं कुछ इनका होने वाला नहीं है। माथा पटक रहे हैं, रात रात भर सोते नहीं है, नींद नहीं आता है, बेचैनी में घूमते रहते हैं। और फिर मंत्री, जी हाँ, बेचैनी में है ये लोग, अच्छा बेचैनी में, बुरी तरह बेचैनी में। चलिए, तो हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू जी थे। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि बिहार सरकार कलम नहीं बल्कि गोली और बंदूक बांट रही है, और साथ ही साथ बिहार में लगातार बढ़ते अपराधों के ऊपर भी इन्होंने सवाल उठाए, और राम मंदिर के ऊपर भी इन्होंने अपना जवाब दिया है। तमाम खबरों के लिए आप वेब समाचार के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।